अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 3 साल की बच्ची के लिए ये बहुत ही प्यारा सा नेट का फ्रॉक बनाएंगे इनविजिबल सीम्स के साथ। और दामन पर जो इसके फ्रिल अटैच किए वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चुनटों वाली जो अच्छी सी फ्रिल होती है जो आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस में नज़र आती है, वो हम बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। और फ्रंट पर मैंने इस तरह से इसकी बॉडीज़ बनाई है, बैक पर मैंने स्ट्रैप्स रखे हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्कर्ट बनाएंगे। 25 इंच ऑन फोल्ड इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने 12 इंच ली है। दामन से फोल्डिंग करेंगे और ये कैन की पट्टी है, इसकी लंबाई 5 इंच है और जितनी भी चौड़ाई थी कैन की उतनी ही मैंने रख ली है। और इसको हम फ्रिल बनाएंगे छोटी छोटी प्लीट्स डाल के और यहाँ पर अटैच कर लेंगे और ये हमारा अंडरस्कर्ट तैयार हो जाएगा। ये जो इनर है लाइनिंग की जो बेस बनेगी ये भी ऑन फोल्ड 27 इंच है और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। दामन से हमने फोल्ड करना है, हमें तैयार स्कर्ट 12 इंच का चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा जो इनर है ये भी बन जाएगा। अब नेट की हम 3 लेयर्स लगाएंगे और जो नेट का फैब्रिक होता है उसकी चौड़ाई होती है तकरीबन 58 इंच। तो उसकी मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं, इनकी लंबाई 12 इंच है। तो इन दोनों को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरी लेयर लगाएंगे उसमें भी मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनको आपस में अटैच कर लेंगे। और तीसरी लेयर लगाएंगे हम, इसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं 12 इंच लंबाई की और इन 2 पट्टियों को भी आपस में सिलाई कर लेंगे। तो ये 3 लेयर्स होंगी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उस पर हमने फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल बनाने के लिए देखिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 4 गज़ कपड़े को मैंने ये फ़ोल्ड करके ना लंबाई में फ़ोल्ड किया हुआ है रखा था और ये एक पट्टियाँ हम लंबाई में काट रहे हैं। इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ जो हमें मिल जाएंगी। लेकिन इस फ्रॉक के लिए हमें सिर्फ इसमें से आधी क्वांटिटी ही चाहिए होगी। मैंने 2 फ्रॉक्स के लिए कटिंग की थी इकट्ठी, लेकिन आपने पट्टियाँ लंबाई में ही काटनी है। 3 इंच की ये पट्टियाँ हैं और इसके आगे मैंने 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ काटी हैं, यानी आधी पट्टियाँ आपने 3 इंच की काटनी है, आधी पट्टियाँ 2.5 इंच की काटनी है। ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ काट ली हैं। अब हमने इसकी फ्रिल बनानी है। तो पहले जो 3 इंच वाली पट्टी थी ये देखिए मैंने इसके लिए गैदरिंग फुट ले लिया है, तो बहुत ही आसानी से ये फ्रिल बन जाती है। और ये देखिए हम सिलाई लगाते जा रहे हैं सेंटर में और ये जो 3 इंच वाली पट्टी है उसकी फ्रिल बनती जा रही है। अब जहाँ पर 2 पट्टियाँ ज्वाइन करनी होंगी तो वहाँ पे हमने सिलाई लगा के ज्वाइन नहीं करना। सिंपली देखिए मैंने तकरीबन 2-2 इंच इसको ओवरलैप किया और आगे से फिर से फ्रिल बनाना शुरू कर दी। इस तरह से ये 3 इंच वाली फ्रिल भी मैंने बना ली है और 2 इंच वाली भी मैंने बना ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी लेयर्स थी नेट की वो हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए जो सबसे ऊपर वाली होगी इसके दामन पर हमने ये फ्रिल लगानी है। तो जो 3 इंच वाली फ्रिल है वो हम पहले लगाएंगे इस तरह, और इसको सीधा सीधा सिलाई नहीं लगाना, इसमें चुनटे डालते हुए हमने मज़ीद चुनटे डालते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ये देखिए मैंने जो नीचे वाला स्कर्ट की जो नेट है वो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से ये देखिए मैं इसको प्रेशर फुट के नीचे स्लिप कर रही हूँ, जिससे इसमें चुनटे मज़ीद बन रही हैं। ठीक है, तो ये 3 इंच वाली लेयर हमने अटैच कर ली। अब इसके ऊपर हमने 2.5 इंच वाली 2.5 इंच वाली जो पट्टियाँ काटी थी वो थोड़ी सी बस चौड़ाई में कम होंगी, इसको रखकर सिलाई लगाएंगे। अब इसमें मज़ीद चुनटे देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधा रखकर सिलाई लगा लेंगे। जितनी इसमें चुनटे हैं वो काफ़ी हैं। तो देखिए इसको मैं सीधा सीधा रख रही हूँ और ऊपर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो डबल फ्रिल रखकर हम चुनटे बनाते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी लुक आती है फ्रिल की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखिए इस तरह से हम तमाम फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत फ्रिल हमारी अटैच हो गई है स्कर्ट के दामन पर। तो नीचे हमने 3 इंच वाली फ्रिल रखी, उसमें हमने मज़ीद चुनटे डाली और उसके ऊपर 2.5 इंच वाली फ्रिल रखकर हमने सिलाई लगाई है। अब हमने स्कर्ट्स को अटैच करना है, इसके ऊपर भी चुनटे डालेंगे और जो बाकी लेयर्स हमने नेट की बनाई थी स्कर्ट के लिए उनके भी ऊपर के हिस्से में हम चुनटे डालेंगे। इसके लिए भी मैं प्रेशर फुट यूज़ कर रही हूँ, ये गैदरिंग वाला। और ये देखिए जो हमारा नीचे वाली लेयर थी इसके ऊपर भी हम प्लीट्स डाल के इसको वेस्ट की मेजरमेंट तक ले आएंगे। वेस्ट की मेजरमेंट हमने 24 इंच रखनी है और 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, तो 25 इंच तक चौड़ाई रखी है। अब हमने नेट की लेयर्स रखना शुरू करनी है। पहली लेयर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, दूसरी लेयर रखकर सिलाई लगाएंगे, दोनों लेयर्स अटैच कर ली। अब हम तीसरी लेयर रखेंगे और इसको भी सिलाई लगा लेंगे। तो मज़ीद चुनटे बनाते हुए हमने इसको सिलाई लगा लिया। स्कर्ट हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा स्कर्ट है ये। अब हम बॉडीज़ बनाएंगे।
तो लाइनिंग का मैंने फैब्रिक लिया है, इसको 9.5 इंच लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। 2 पीस है ये फ्रंट और बैक के लिए। फोल्ड करके रखेंगे। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पर कटिंग का निशान। वेस्ट के लिए भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच पर कटिंग का निशान। कटिंग के निशान से मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई में मिला लेंगे। अब कटिंग करेंगे। पहले आर्म होल की, साइड की, फ्रंट और बैक को अलहदा कर लेंगे और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी मज़ीद कटिंग कर लेंगे। अब बैक पर हमने स्ट्रैप्स अटैच करने हैं। इसके लिए चौड़ाई तो हमने 2.5 इंच ली है ऊपर से और इस तरह तिरछा रखकर हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ दामन पर हमने 1 इंच की स्लोप देनी है, वेस्ट लाइन होती है वहाँ पर। अब हमने इसी पैटर्न पर नेक की कटिंग करनी है और जो मेन जो बेस फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए बेस फैब्रिक की पहले मैं कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। और जो नेट की कटिंग है वो हम अभी सिर्फ बैक के लिए रखेंगे इसी पैटर्न पर। फ्रंट के लिए हमने प्लीट्स बनानी है। तो यहाँ देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है नेट का और इस तरह इसको थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे और हम प्लीट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो प्लीट के स्टार्ट पे और एंड पर पिन्स लगा लेंगे। प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे और सिलाई लगाना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से तकरीबन 5 प्लीट्स मैंने इस साइड पर बनाई हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट लिया है और यहाँ से देखिए इतना इतना कपड़ा रखकर बाकी काट लिया है, यानी कि नेक लाइन से 1-1 इंच इस तरफ रखकर काट लिया है। इस साइड से हम प्लीट्स डालने के लिए दूसरा कपड़ा लेंगे अलहदा और अब हम प्लीट्स उसी डायरेक्शन में, आपने जो भी डायरेक्शन चूज़ करनी है बस दोनों साइड पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने नीचे की तरफ प्लीट्स डाली हैं। तो अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए प्लीट्स बनाते जाएंगे, पिन्स लगाते जाएंगे और 5 ही प्लीट्स इस तरफ आ जाएंगी। नेक लाइन से आपने आधा इंच छोड़कर आखिरी प्लीट को रखना है ताकि सिलाई आसानी से की जा सके। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा 1-1 इंच नेट को छोड़कर हमने कटिंग करनी है प्लीट के बाद और इस कपड़े को अंदर को फोल्ड कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। और अब हम हर तरफ से सिलाई लगाकर प्लीट्स को पक्का कर लेंगे। तो देखिए मैंने हर तरफ से सिलाई लगा ली है, प्लीट्स अपनी जगह पर फिक्स हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और आर्म होल और नेक लाइन से सिलाई लगा लेंगे। और जो बैक का पार्ट है यहाँ पर देखिए नेट की कटिंग हुई, मैंने नेट को सिलाई कर लिया है बेस फैब्रिक के साथ। अब हम लाइनिंग रखेंगे। ये आपने सीधी साइड पर लाइनिंग रखनी है नेट वाले हिस्से पर और लाइनिंग के लिए भी हम आर्म होल से सिलाई लगाएंगे और सेंटर बैक से। लेकिन सेंटर बैक की सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर लूप्स अटैच करने हैं। इसके लिए मैंने डोरी बनाई है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, डिटेल में दे दूँ, लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लूप्स अटैच करने हैं इस तरह से। 1-1 इंच के फासले पर मैंने निशान बनाया था जहाँ पर हमने लूप्स लगाने हैं। तो ये देखें एक लूप ख़त्म हुआ तो यहाँ पर दूसरे लूप को इस तरह अटैच करेंगे, अगले निशान पर नीडल को रोक लेंगे। इस तरह से आपके एक जैसे बिल्कुल बराबर साइज़ के लूप्स अटैच हो जाएंगे। तो ये देखिए 6 लूप इस तरफ और 6 लूप ही दूसरी साइड पर भी अटैच कर लिए हैं मैंने। अब हम लाइनिंग को ऊपर रखेंगे और सेंटर बैक की सिलाई भी लगा लेंगे। इस साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि हमें पहली सिलाई नज़र आए। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई वगैरह लगा ली है, सेंटर बैक से भी आर्म होल से भी छोटे छोटे से कट लगाएंगे। सेंटर बैक से देखिए नीचे की तरफ मैंने तकरीबन 1-1.5 इंच अनस्टिच रखा है, ये मैंने अभी आपको दिखाया है। सेंटर बैक से नीचे की तरफ हमने 1-1.5 इंच अनस्टिच रखना है। बैक के पार्ट को मैंने सीधा किया है और ये देखें इस तरह से हमने फ्रंट बॉडी इसमें एंटर करना है, शोल्डर्स को मिलाना है और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से मिलाकर शोल्डर की आपने सिलाई लगानी है और उसके बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और अब हम फ्रंट बॉडीज़ को भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए तो शोल्डर्स हमारे कितने बेहतरीन अटैच हो गए हैं। शोल्डर को आपने अच्छे से मिलाकर लगाना है, सिलाई लगानी है। अब अच्छे से प्रेस करेंगे तो तमाम सिलाइयाँ अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी। ये देखिए मैंने प्रेस किया तो कितनी खूबसूरत लुक हमारी बॉडीज़ की आ गई है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे
और साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के लिए भी हमने इसको ओपन करना है, मेन बॉडी इसको मेन से मिलाना है और सिलाई लगाते हुए लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाकर सिलाई लगानी है। छोटे छोटे से कट लगाएंगे, बॉडीज़ को सीधा करेंगे और ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी बॉडीज़ तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि सेंटर बैक पे हमने 1.5 इंच साइड से अनस्टिच रखा था। लाइनिंग को मैं ऊपर की तरफ पिन अप कर रही हूँ ताकि वो सिलाई के बीच में ना आए। तो हम यहाँ पर मेन बॉडी से मेन स्कर्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हमने लाइनिंग की जो बॉडीज़ है उससे लाइनिंग का जो स्कर्ट हमने तैयार किया था वो अटैच कर लेंगे। जो कैन वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ आएगा, जो प्लेन हिस्सा है वो बाहर को आएगा, यानी वो सीधी साइड होगी। तो सीधी साइड्स को मिलाकर हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए अब हमने जो अनस्टिच हिस्सा रखा था सेंटर बैक पर उसकी फिनिशिंग करनी है लूप्स की। और जो स्कर्ट है ना, सॉरी वो मैं बताना भूल गई कि स्कर्ट के भी शुरू में मैंने 2 लूप्स अटैच कर लिए थे दोनों साइड्स पर। वो मैंने दिखाए हैं लेकिन मैं बता नहीं सकी। तो ये देखिए हमने ये लूप्स वाले हिस्से की फिनिशिंग कर लेनी है। पहले हमने लाइनिंग और मेन के लूप्स वाले हिस्से की सिलाई लगा ली। ये देखिए इस तरह से लूप्स की सारी फिनिशिंग हो गई। अब एंड तक स्टिच हो गया। अब हमने जो साइड का हिस्सा बचा है साइड की सिलाई लगाकर फ्रॉक को बंद कर लेना है। तो साइड की सिलाई लगाने के लिए ये देखिए इस तरह सीधी साइड्स मिलाएंगे, लेकिन लाइनिंग का जो स्कर्ट है वो आपस में इस तरह सिलाई लगेगी और जो मेन स्कर्ट है वो आपस में इस तरह सिलाई लगेगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको भी हम जब अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएंगी अपनी जगह पर। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। और जो दामन पर फ्रिल हमने साइड पर थोड़ी थोड़ी छोड़ी थी वो भी ये सेंटर की बैक की सिलाई लगाने के बाद फ्रिल को भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। और यहाँ पर के लिए मैंने सेंटर बैक के लिए मैंने स्ट्रैप तैयार किया है। ये देखिए इसको भी डोरी की तरह ही बनाना है लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और जिस तरह हम लेसेस बांधते हैं इस तरह से हम ये सेंटर बैक पर अटैच कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यह है ड्रेस की फ़ाइनल लुक जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।